पहुंचे। जब रावण के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि किसी एक ब्राह्मण का वो अपमान कर रहा था, तो उन्होंने धनुष उसको देने से इनकार कर दिया। तब वो राजा जनक के यहाँ गए और फिर धनुष कहाँ गया? वो जनकपुरी में गया। तो भैया राजा जनक तो ब्राह्मण नहीं थे, तो धनुष काहे दिया? तो जो दुनिया भर की तमाम कथाएं गड्ढम सड्ढम लोगों ने सुना रखी हैं, समाज को भ्रमित कर रखा है, इस भ्रम से बाहर निकलना है, ग्रंथों से बाहर निकलना है, यथार्थ में आना है, अनुभव में आना है, अनुभव में जीना है कि कोई ऋषि मुनि कभी किसी की कोई हत्या ही नहीं कर सकता। चींटी तो मर नहीं सकती पैर के नीचे, आदमी कहाँ से काट देगा वो। तो ऐसे भगवान परशुराम ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सुदर्शन चक्र दिया। तब भगवान श्री कृष्ण जो जरासंध से के भय से वो भी पीड़ित रहते थे, भाई रिश्तेदार थे, जब वो चक्र मिला तो थोड़ा सुरक्षा हुई, तो वो सुदर्शन चक्रधारी कहलाए। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसी अनर्गल बातें तमाम जो लोग कथा कहानी में बैठ करके ढोलक मंजीरा बजा के चोरी चकारी, उनको चोर सिद्ध करना, उनको लुच्चा सिद्ध करना, लड़कियों के पीछे दिन भर पड़े हैं, कपड़ा चुरा के भाई चढ़ गए ऊपर, लड़कियां नहा रही थी तो कपड़ा चुरा लिया ऊपर चढ़ गए, इस टाइप की हरकतों वाली बातें लिखना बताना। जब इतना लिख दिया था तो इतना लिख देने में ग्रंथ में कौन सा भैया बड़ा भारी पहाड़ टूट जाता कि हाँ राधा से शादी हो गई थी, लिख देते। तो जब राधा होती तब ना शादी होती। तो ऋषि मुनियों ने तो राधा नाम का एक कैरेक्टर पैदा किया अपने प्रतीक के रूप में, योग साधना के कुंडलिनी के प्रतीक के रूप में। इन लोगों ने उसको सही का समझ लिया। अब सही का समझ के पता नहीं क्या क्या कथा लिख डाली, भगवान मालिक है। तो हम तो इन सबसे कहेंगे भैया थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो और हमारे आराध्य को, उनकी जो उन्होंने किया जीवन काल में मानव जाति के लिए, जीवन भर अपना पूरा जीवन लगा दिया भगवान श्री कृष्ण ने, उसका बखान करो। ये दुनिया भर की उठा पटक और दुनिया भर की अपनी काम कलाएं उन पर मत थोपो। खुद के अंदर काम कलाएं हैं, दिन भर कामुकता में भरे हुए हैं, तो दिमाग में उनकी कामुकता चढ़ी तो कामुकता ही दिख रही उनको बाहर सामने वाले में, सब जगह इतने कामुक हैं। वो लिंग भैरवी पीछे ही नहीं छोड़ रही, लगी है पीछे लिंग भैरवी। हम छुड़ा देंगे पीछा लिंग भैरवी से। ये दरबार लिंग भैरवी से पीछा छुड़ाने में सक्षम है। तो आप सबका पीछा जो कि छूट चुका है लिंग भैरवी से, कुछ लोग हैं आज छूट जाएगा। अभी शुद्धि होगी, शुद्धि के बाद फिर सिद्धि होगी, उसके बाद फिर अगला कार्यक्रम तय होगा। तो चर्चा यहाँ पे विराम देते हैं कि तमाम प्रतीकात्मक बातों का आध्यात्मिक अर्थ है, उन शब्दों को आध्यात्मिक अर्थ में प्रयोग किया गया है। लोगों ने स्थूल में कहानियां बना ली, आध्यात्मिक में लिखा, और कुछ लोग आए उसको शब्दों में कहानी बना ली। एक तीसरे काका है, उन्होंने सही मान के सब रख कर डाला, सही मान लिया, सब ऐसा ही था। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आध्यात्मिकता में आप उतरेंगे तमाम रहस्य खुलेंगे आपके सामने कि माँ महाकाली कौन है, माँ दुर्गा शक्ति कौन है, तो हनुमान कौन है, तो फिर शिव कौन है। तो ये बाद में सब खुलेगा जब आप धीरे धीरे चलते जाओगे एक एक कदम। रावण कौन है, तो राम कौन है, तो कृष्ण कौन है, तो शिव कौन है। अभी आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये कमल ही है, ये भी कमल है, ध्यान रखो, जिसे आप त्रिशूल कह रहे हो। ये दो दल का कमल है, बीच में अगल बगल दो दल हैं, पंखुड़ी, एक ये एक वो। यहाँ पर दो ही दल का कमल है,
यहाँ 16 दल का कमल है और जो आज्ञा चक्र है इसमें 2 दल का कमल है, एक इधर पंखुड़ी और एक इधर, तो 2 बीच में रहता ये कमल का, तो ये 2 दल का कमल यही त्रिशूल है, ये प्रतीक है कमल का। अब आप इसको कुछ और कहने लगो तो फिर कहने रहो, कहने से क्या जाता है, लेकिन यहाँ 2 दल का कमल है इसलिए त्रिशूल है। शिव नेत्र है तो उस शिव नेत्र के जहाँ पर कमल है उसको 2 दल का कमल है तो त्रिशूल बताया आपको। अब पता लगे यही त्रिशूल है, किसी की पेल दिया पेट में। तो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये कमल है, आप किसी और के लिए त्रिशूल हो सकता है, इतनी तो बात है। ये सहस्रार है, सहस्रार में सहस्रों दल का कमल है, यानी सारे कमल ऐसे हैं सीधे, ये वाला उल्टा कमल है, हजारों पंखुड़ियां उल्टी लटक रही हैं। चोटी इसीलिए रखते हैं कि वो कमल का दंड है। चोटी रखने का मतलब है कि ये पुष्प खिल गया है जिसका, वो चोटी रखने का अधिकारी। अभी हमारे नहीं लगी चोटी, अभी चोटी नहीं है भाई, तो नहीं खिला होगा या नहीं है। तो सहस्र दल का कमल, तो क्या करते थे ऋषि मुनि, जिनका जो ब्रह्मचारी ब्रह्म विचरण करते थे, वो ब्रह्मचारी कह लो उन्हें, चाहे उन्हें ब्रह्मवेत्ता कह लो, चाहे पार ब्रह्म परमेश्वर कह लो, जब वो इससे पार हो जाते थे सहस्रार से, इसको वेदना जान लेते थे, तो ब्रह्म में विचरण करने वाले हो जाते थे। तो इसलिए चोटी रखते थे वो, ये प्रतीक था कि ये ब्रह्म में विचरण करने वाले हैं, ये वो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, क्योंकि ये वेद चुके हैं आपके सहस्रार को। उनकी देखा देखी चेला चोटी रखने लगे, चेला के देखी देखी गृहस्थ रखने लगे, अब सभी चोटी बात है, सब ब्रह्मचारी हो गए, सभी ब्रह्मचारी हो गए, सब चोटी। तो एक संस्कृति में आ गया चोटी रखना हिंदुओं की, और कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से तो परंपरा चलती है ना, तो चलिए। तो ये सब एक अवधारणा है, जो आध्यात्मिक लोग हैं वो चीज़ों को, तत्ववेत्ता जो होते हैं, तत्व जब वो खोलते हैं, तोड़ते हैं, डिकोड करते हैं चीज़ों को, तो ऐसे हमारे कई जैनी मित्र हैं, जैन मित्र हैं हमारे कई, हम उनके परिवार में जाते रहते थे, तो उनके घर में फोटो जरूर लगी रहती थी भगवान महावीर की, ये भगवान बुद्ध का भी आपने देखा होगा कभी फोटो, कोई मूर्ति तो यहाँ पे देखा होगा, घुंघराले जैसे बाल देखा है, घुंघराले बाल बिल्कुल ऐसे भगवान महावीर को। तो अपने दोस्तों से हम पूछते थे कि भाई ये ऐसा क्यों बोले, उनके बाल घुंघराले थे। आज तक हमें कोई नहीं बता पाया कि बाल घुंघराले क्यों थे। ये बाल नहीं है, ये दिखाया गया है उस समय के पुराने लोगों ने, सहस्रदल कमल जो उल्टी पंखुड़ियां लटक रही हैं, जूड़ा और उल्टा कमल, यानी सहस्रदल कमल इनके खिले हुए हैं, ये है। और वो बता रहे हैं घुंघराले बाल हैं, वही राधा की तरह है नहीं, फिर भी बता रहे हैं। तो वो ऐसे ही बना के कुंडली को कुछ बताते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से जब विवेचन होगा, आपके साथ बैठेंगे कभी, को विधि से विवेचन होगा, को ढंग से होगा। तंत्र का अर्थ ही होता है विधि, उपाय, कोई मार्ग, व्यवस्था। तो तंत्र में सब कुछ उपलब्ध है, सब अनुभवगम्य है, सब अनुभव आप कर सकते हैं। पहली सीढ़ी आज आपकी है और आप इसमें प्रवेश कर रहे हैं। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। कभी इस पे आराम से प्रमाण के साथ बात करेंगे, तब आप सबको अच्छे से समझ में आए। अभी तो आज ये किया जाए कि सभी लोग आंखें बंद कर ली जाए। बाल चोटी खोल के आंखें बंद, ताकि शुद्धि का कार्यक्रम हो जाए।
सभी लोग बाल चोटी खोलकर नेत्र बंद। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करेंगे। रूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी, हम सभी आपकी शरण में हैं। कृपा करके हमें अपने भक्त से शिष्य के रूप में स्वीकार करके अपने डीएनए के ऊर्जा पथ में स्थान देने की कृपा करें। विनती है कि हम सदैव ही आपके बताए हुए मार्ग पर चलते रहेंगे और पूरे विश्व का कल्याण करने की भावना के साथ कार्य व्यवहार करते रहेंगे। विनती है कि हमें अपने श्री राधा रमण शिष्य संप्रदाय में शामिल करने की कृपा करें। हम आपके सदैव ही ऋणी रहेंगे।